हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन पॉजिटिव एक्स बॉयफ्रेंड्स ऑब्सेशन की लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तोंग को उसके मॉम या तो फैमिली के सामने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहता है, पर वो लोग जब अकेला रहता है जंगकुक तोंग को बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट करता है, जिस पर तोंग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। जंगकुक जब रेडी हो रहा था तब तोंग जंगकुक को कहता है, इस तरह से मत जाओ, तुम कुछ बोगी क्लोथ पहन सकते हो। तभी जंगकुक मिरर के थ्रू तोंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, मैं क्या अगली लग रहा हूँ? तोंग तुरंत कहता है, मेरा बेबी कभी अगली लग ही नहीं सकता है, तुम इसमें ज़्यादा हॉट लग रहे हो। इस तुम्हें स्किनी जींस को पहनकर जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके साथ ही लूज शर्ट और भी ज़्यादा तुम्हें हॉट दिखाई दे रहा है। तुम क्या सच में कुछ बोगी जींस नहीं और कर सकते हो? जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तो मैं डेफिनेटली इसे ही पहन कर जाऊँगा, जो करना है कर लो मिस्टर किम। और जंगकुक इसके साथ रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए जब रूम से बाहर जाने ही वाला था, तोंग आकर तुरंत पीछे से जंगकुक के वेस्ट को अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। जंगकुक इससे शॉक हो जाता है और वो तोंग को बिना देखे कहता है, मेरी वेस्ट के आराम से अपने हैंड को हटाओ। पर तोंग जंगकुक के नेक पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, नहीं करूँगा। जंगकुक गुस्से में कहता है, अगर सच में तुम अपनी फ्यूचर को डार्क नहीं देखना चाहते हो, अभी मुझे छोड़ दो और यह किस करना बंद करो। पर तोंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और जंगकुक फिर से गुस्से में अपनी डार्क वॉइस में कहता है, मैं सच में तुम्हारी प्राइवेट पार्ट पर किक करके तुम्हारी मैं होल फ्यूचर को डार्क बना दूंगा, चुपचाप अपने हाथ को हटाओ। तुम तुरंत कहता है, मैं हटा देता अगर तुम ये नहीं कहते, इसके लिए तुम रिग्रेट करोगे बेबी बॉय, क्योंकि फ्यूचर में उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा कि जो तुम्हें मेरे जैसे सेटिस्फाइड कर पाएगा। जंगकुक तुमको फोर्सफुली पुश कर देता है और वो तोंग की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? कभी भी नहीं किम, तुम अपनी जगह में मर जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, इससे याद में रखना। दोबारा से मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत। तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए शिमलेसली हंसते हुए कहता है, रियली? ठीक है, मैं सोचती हूँ कि आई थिंक मुझे किसी और की तरफ देखना चाहिए, लाइक अगर मैं जेनी की तरफ देखूँ तो। इससे जंगकुक तोंग की तरफ देखने लगता है, वो भी अपने एंगर आइस के साथ। फिर जंगकुक तोंग के पास आता है और उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, उसकी तरफ देखो तो सही, उसके बाद तुम्हारी हालत तो मैं पहले ख़राब करूँगा, फिर उसके भी। या तो तुम चाहते हो कि मैं पहले तुम्हारा ख़राब कर दूँ ताकि तुम किसी और की तरफ देखने के बारे में सोचो भी मत। तोंग पूछता है, पर क्यों, तुम क्या जेलस हो बेबी बॉय? जंगकुक गुस्से से कहता है, जेलस? और मैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जेलस होने वाला पर्सन हूँ? कभी भी नहीं। और तुम जैसे पर्सन को कौन ही चूज करेगा? तुम बहुत ही ज़्यादा अगली दिखाई देते हो, एक रैट की तरह। और इसके साथ जंगकुक जब टर्न होकर जाने वाला था तभी तोंग जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और तुरंत अपने पास खींच लेता है और फिर से उसके वेस्ट कर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए पूछता है, क्या मैं रैट की तरह दिखाई देता हूँ? जंगकुक तुरंत कहता है, हाँ, एकदम एक रैट की तरह। ये भी जॉ लाइन, स्मॉल आई और नोज के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो तुम दोनों। इससे तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लाइक सीरियसली वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, सब लोग उसे टाइगर बुलाता है, बट यहाँ पर रैट। जंगकुक उससे ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकता है? तो गुस्से से कहता है, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो बट रैट नहीं, मैं रैट की तरह नहीं दिखाई देता हूँ। जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, मिरर में खुद को देखो, तुम एकदम एक रैट की तरह ही दिखाई देते हो। और जंगकुक अपने फेस को टर्न कर लेता है तो जंगकुक की तरफ अपनी बॉटम लिप्स लिक करते हुए देखने लगता है और उसके माइंड में कुछ सांस आता है और तंग तुरंत ही जंगकुक के जॉ लाइन को अपने टंग से लिक करने लगता है और एग्रेसिवली सक करने लगता है। जंगकुक इससे शॉक हो गया था, वो तंग को खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है, पर उल्टा
तंग जंकुक को टाइटली हग कर लेता है और उसकी जॉ लाइन पर एक ब्यूटीफुल लव बाइट दे देता है। फिर तंग सोले सोले जंकुक की नेक पर भी लव बाइट्स देने लगता है और जंकुक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे यूनिवर्सिटी में भी जाना है, मुझे छोड़ो किम, मैं सच में तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। पर तंग कहाँ पर जंकुक की बातों को सुनने वाला था और जंकुक की बातों को नहीं सुनता है और अपनी रिवेंज लेने लगता है। वो जब जंकुक की नेक और जॉ लाइन पूरी तरह से अपनी ब्यूटीफुल आर्ट से भर देता है, वो फिर जंकुक की तरफ देखता है और कहता है, बेबी बॉय, अगर तुम ये सारे मेरी ब्यूटीफुल लव बाइट्स को अगर मेकअप से ढकने के भी बारे में सोचा तो फिर मैं तुम्हारी होल बॉडी में इस मार्क से भर दूंगा। कभी भी ये हिम्मत मत करना और तुम जहाँ पर भी रहोगे मैं वही जगह पर सबके सामने तुम्हें फिर से मार्क दे सकता हूँ। तो फिर आई थिंक मेरी बेबी बॉय की स्मॉल ब्रेन में सब कुछ फिक्स हो गया है और जंकुक को तंग इसके साथ छोड़ देता है और कहता है, दोबारा से मुझे रैट भी मत बुलाना, वरना मेरी बेड और तुम्हारा बैग दोनों ही टूट जाएगा अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो। और इसके साथ तंग स्मार्ट करते हुए जाने लगता है और जाने के पहले पीछे की तरफ बिना देखे जोर से कहता है, बाय द वे तुम्हारा टेस्ट बहुत ही अच्छा था, जैसे मैं तुम्हें पहले कहता था कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मैं फिर से लेना चाहता हूँ। और तंग इसके साथ चला जाता है। जंकुक गुस्से से अपनी हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जंकुक जो खुद की तरफ मिरर से देखता है, वो खुद को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर जंकुक जल्दबाजी में खुद की क्लोथ को चेंज कर लेता है क्योंकि वो आज और यूनिवर्सिटी नहीं जाने वाला था। और जंकुक फिर मेकअप से अपनी वो सारे मार्क्स को भी ढक देता है। जंकुक जब नीचे आता है, वो आने के बाद देखता है तो उसके डैड के साथ कुछ बातें कर रहा था। तो जब जंकुक को देखता है और जंकुक की तरफ ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, जंकुक को देखकर वो अब सेटिस्फाइड फील कर रहा था। पर उसके नेक पर जब कोई भी मार्क नहीं देखता है तो जंकुक की तरफ अपने अंगर आइस के साथ देखने लगता है, पर उसके फेस पर अचानक से मार्क आ जाता है जिसे देखकर जंकुक घबरा जाता है। पर जंकुक इग्नोर करते हुए तंग की मॉम के पास चला जाता है जो किचन में कुकिंग कर रहा था। तब जंकुक को तंग सिर्फ देखने लगता है। मिस्टर किम कहते हैं, उसकी तरफ देखो मत, मेरी बातों पर फोकस करो। तंग हाँ में अपने सिर लाता है और उसके डैड के साथ जल्दी से बातें ख़त्म करके वो किचन में चला जाता है। किचन में जाने के बाद तंग उसकी मॉम की तरफ देखता है जो तंग को तुरंत कहता है, ते मुझे थोड़ा सा हेल्प करो। पर तंग तुरंत कहता है, मॉम मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर वो जंकुक के पास आता है और जंकुक को पीछे से हक कर लेता है। जंकुक इससे शॉक होकर तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है और कहता है, दूर रहो मेरे पास, यहाँ पर मॉम भी है। पर तंग जंकुक की आड़ के पास अपने डीप डार्क उसकी वॉइस मुस्पर करके कहता है, पर बेबी बॉय, मैं तुम्हें क्या वार्निंग किया था, तुम मेरी बातों को शायद सीरियसली नहीं लिया हो, तो फिर मुझे अब इसे प्रूफ करने दो कि किम क्या कर सकता है। और तंग इसके साथ जंकुक की नेक को जब अपनी टंग से लिक करता है, उससे मेकअप की टेस्ट आता है जो तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तंग इससे एंग्री हो जाता है, पर तंग जंकुक की शर्ट की कॉलर से उसकी नेक को रफ करने लगता है। इससे जंकुक गुस्से से कहते, क्या कर रही हो, यहाँ पर मॉम है। तो जंकुक की वॉइस थोड़ा सा लाउड हो गया था। मिसेस किम उन दोनों की तरफ देखता है। तंग उसके बाद क्या ना करते हुए जंकुक के नेक पर सपली बाइट करता है। जंकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और जंकुक फिर से कहता है, बंद करो। पर तंग जंकुक की बात को इग्नोर करने लगता है और वो अपने काम पर फोकस करता है और जंकुक को फिर से बैट स्मार्क देने लगता है। तब मिसेस किम इसे देखकर तंग को कहता है, ते यहाँ पर तुम शेमलेस नहीं बन सकते हो। पर तंग मिसेस किम को कहता है, मॉम मुझे पता है आप क्या चाहते हैं, अगर आपको पिक उठाना है तो फिर मेरी फ़ोन ले सकते हैं। और तंग अपनी एक हैंड से अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकालता है और उसकी मॉम के पास दे देता है। इससे मिसेस किम के फेस पर एक स्माइल आ जाता है
और जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक हो गया था। जंगकुक इसकी सांस लेकर तंग के आर्म से बाहर निकलने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक की वेस्ट को अपनी एक हैंड से टाइटली पकड़ कर रखा था, जिससे जंगकुक छुटकारा नहीं पाता है। मिसेस किम जो ब्लश करते हुए तंग और जंगकुक की कुछ पिक ले लेता है। तंग को पता था कि उसकी मॉम एक्चुअली क्या चाहता है। फिर तंग जंगकुक के नेक पर फिर से बाइट मार्क देने के बाद जंगकुक को उसकी ईयर के पास विस्पर करके कहता है, आज मैं मॉम के सामने किया हूँ, पर नेक्स्ट टाइम मैं सबके सामने ही करूँगा अगर तुम फिर से मेरी बातों को नहीं सुने तो। और तंग इसके साथ जंगकुक को छोड़ देता है और तंग अपनी मॉम की तरफ हाथ बढ़ाता है। मिसेस किम तंग को फ़ोन वापस करता है। तंग कहता है, मैं आपको भेज दूँगा, इट्स ओके। और फिर तंग किचन से बाहर चला जाता है। जंगकुक गुस्से से तंग को पीछे से कहता है, तुम सच में इतना ज़्यादा शेमलेस कैसे बन सकते हो? पर तंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है जैसे वो सुना ही नहीं है। मिसेस किम की तरफ जंगकुक के एंगल ले देखने लगता है और पूछता है, मॉम मैं आपसे ये तो होप नहीं किया था, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? मिसेस किम कहता है, मैं तुम दोनों की मेमोरीज को सेव कर रहा हूँ, मेरा भी ग्रैंड चाइल्ड आएगा, मैं उन लोगों को शो कराना चाहता हूँ कि उन लोगों के पेरेंट्स एक्चुअली में कितना ज़्यादा रोमांटिक था। तुम्हें मेरे सामने शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ बिल्कुल भी न्यू नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सो इट्स ओके, जस्ट एंजॉय करो। और मिसेस किम हंसने लगता है। जंगकुक अपने मन में कहता है, तंग सही कहा था, उसकी मॉम सच में बहुत ही ज़्यादा अलग है अदर मॉम से। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तंग अपनी कुछ वर्क की वजह से भूसन गया था। भूसन में जाने के बाद तंग ज़्यादातर टाइम में बिजी रहना स्टार्ट कर दिया था। पर तंग एक दिन जब रेस्टोरेंट में जाता है और जाने के बाद अचानक से कुछ नॉइस की वजह से तंग की अटेंशन उस तरफ जाता है। वो देखता है वहाँ पर एक फ्रेंड ग्रुप्स अपने टाइम को एंजॉय कर रहा था और वो लोग कुछ बातें कर रहा था। तंग उन लोगों को चुप रहने के लिए कहने वाला था, पर अचानक से ही तंग की नज़र जंगकुक की तरफ पड़ जाता है, जो अपने बनी स्माइल के साथ अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था। जंगकुक भी तंग को नोटिस करता है और वो तंग की तरफ देखने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहा था। कुछ मिनट के बाद जंगकुक अपनी सीट से उठ जाता है और जंगकुक तंग की तरफ बढ़ने लगता है। तंग इससे नर्वस फील करने लगता है। जंगकुक तंग के पास आता है और पूछता है, तुम मिस्टर किम तंग हो ना? तंग हमें अपना सिर हिलाता है और जंगकुक तंग को कहता है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है प्लीज़? तंग तुरंत कहता है, नंबर तो मिल जाएगा अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते हो तो। जंगकुक इससे रेड हो जाता है और पूछता है, क्या सच में तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? जंगकुक को तंग तुरंत कहता है, मैं सारे चीज़ लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता हूँ, तो फिर मेरे पास फालतू की जोक करने की टाइम नहीं है, तुम जानते ही होगी कि मैं कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ। जंगकुक तुरंत हाँ कह देता है और तंग के पास तुरंत उसकी सारे बातों को मान लेता है और वो उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। तंग उसके बाद जंगकुक को नंबर दे देता है। जंगकुक तंग के नंबर लेने के बाद तंग के साथ थोड़ा सा वहाँ पर ही बैठकर टाइम स्पेंड करता है और वो फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ घर में वापस आ जाता है। तंग और जंगकुक उसके बाद और मिलने की कोई भी चांस नहीं पाया था, क्योंकि तंग फिर से सियोल में आ गया था और उसके बाद वो दोनों ऐसे ही अपनी बातों को कंटिन्यू रखा था। तंग जंगकुक को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। जंगकुक भी तंग को लेकर सीरियस हो गया था, क्योंकि वो पहले से ही तंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था और अब जब तंग ने खुद उसे ऑफर किया था वो कैसे मना कर सकता था। जंगकुक तंग के लिए खुद को जितना ज़्यादा हो सके परफेक्ट बनाने की ट्राई कर रहा था। तंग जंगकुक को एक दिन कहता है, तुम जानते हो ना कि मेरी मॉम कैसा है? जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मुझे नहीं पता, और अगर तुम्हारा मॉम मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? तभी तंग कहता है, तुम्हें मेरी मॉम को लेकर बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, प्लस मेरी मॉम बहुत ज़्यादा शेमलेस भी है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा टीज कर सकता है। इससे जंगकुक कहता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो ना, कोई मदर इन लॉ ऐसा नहीं होता है।
तोंग कहता है, बेबी बॉय यहाँ पर आ जाओ, डैडी तुम्हें सब कुछ शो कराएगा कि डैडी की मॉम कैसा है। ये सुनकर जंकुक ब्लश करने लगता है और कहता है, चुप करो। तंग तुरंत कहता है, क्यों प्रिंसेस, तुम्हें डैडी नहीं पसंद तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओके ठीक है, तुम मास्टर के साथ बातें कर रहे हो, इट्स नॉर्मल। इससे जंकुक फिर से ब्लश करने लगता है और कहता है, शट अप, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। तभी तंग कहता है, नो प्रिंसेस, हम दोनों कपल हैं, हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। फिर जंकुक तंग की शेमलेस बातों से और भी ज़्यादा रेड होने लगता है। तंग चुप नहीं था और जंकुक के साथ हमेशा ही फ्लर्ट करता है। जंकुक बेचारा जो हमेशा ही शाय हो जाता है। तंग और जंकुक के बीच में इसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक जाने लगता है और उसकी मॉम के साथ जंकुक की 1-2 बार बातें भी किया था, जिससे जंकुक समझ गया था कि सच में मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और मिस्टर किम जो खुद भी जंकुक को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम नहीं था, उससे उसके सन की हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। पर तंग के एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें तंग किसी के साथ डेट ही नहीं कर सकता है क्योंकि तंग को उस प्रोजेक्ट में ऑफ़र किया गया था कि उस प्रोजेक्ट की जो ओनर होगा उसकी डॉटर के साथ तंग को 1 ईयर तक डेट करना होगा। तंग इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, पर मिस्टर किम तंग को इस पर राज़ी कराता है और उससे कहता है सिर्फ उस एक्टिंग करना होगा और जंकुक के साथ इस बारे में बातें करें, उसे मनाए और उसके बाद 1 ईयर के बाद तंग फिर से जंकुक के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकता है। तंग फिर भी मानने के लिए राज़ी नहीं था। बहुत बार बोलने के बाद तंग मान जाता है और जंकुक को जब ये कहता है, जंकुक बहुत ज़्यादा एंग्री था। वो तंग को कहता है, प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम अगर चाहते हो खुद से कंपनी तुम बना सकते हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो फिर हम दोनों मिलकर बना सकते हैं। पर तंग कहता है, आई एम सॉरी जंकुक, पर ये डैड चाहता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जंकुक नेक्स्ट कहता है, तो फिर मेरे पास भी रास्ता नहीं रहेगा तुम्हें छोड़ने के अलावा। और जंकुक इसके साथ और तंग के साथ बातें नहीं करता है। जंकुक सोचता था कि शायद तंग जंकुक को मनाने के लिए उस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर देगा, पर ऐसा नहीं था। 1 वीक बीत गया था, तंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था और उसके बाद जंकुक डिसाइड कर लिया था कि वो तंग के साथ और कोई भी बातें नहीं करेगा, उसे सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है। तंग शायद उस गर्ल को पसंद करता है और जंकुक किसके बारे में और ना सोचते हुए सिर्फ अपने करियर पर फोकस किया था। और यहाँ पर ही फ्लैशबैक एंड हो जाता है। जंकुक ये सब कुछ याद करके थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि तंग अगर उस दिन चाहता तो फिर वो जंकुक को बिना सुर कर भी सब कुछ कर सकता था, पर तंग ने खुद ही सब कुछ डिसाइड किया था। एक पर्सन को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है कुछ भी करने के लिए, और जंकुक किसी वजह से तंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि जंकुक की नज़र में तंग सिर्फ एक चीटर है। जंकुक जब मिसेस किम के साथ कुकिंग फिनिश करके डाइनिंग रूम में आता है तब जंकुक चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाता है। मिसेस किम तंग और जंकुक को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और मिस्टर किम को सर्व करने के बाद वो भी बैठ जाता है। जंकुक शांति से अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा था। जंकुक की तरफ तंग देखने लगता है। तंग को जंकुक पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो अपनी ब्रेकफास्ट फिनिश करके चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। मिसेस किम इससे कॉन्फ्यूज होकर तंग से पूछता है, शायद वो सैड हो गया है, तुम्हें उसके साथ बातें करना चाहिए। तंग हाँ कह देता है और फिर वो जब रूम के अंदर जाता है वो देखता है जंकुक बेड पर लेटा हुआ था और एक पिलो को हक करके अपना आइस को बंद करके रखा था। तंग इससे समझ जाता है कि जंकुक सच में सैड है। तंग आकर जंकुक के पास बैठ जाता है और जंकुक के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? अगर तुम सैड हो तो फिर मुझे बता सकते हो, कौन सी बातें तुम्हें अब सैड कर दिया है, मुझे बताओ। जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जंकुक को कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम सैड हो, मुझे बताओ मैं क्या कोई गलती किया हो? तुम अगर चाहते हो मुझे पनिश कर सकते हो, मैं सब कुछ मान लूँगा, तुम अपने सारे एंगर मेरे ऊपर निकाल सकते हो। जंकुक तंग की तरफ देखता है। तंग जंकुक की तरफ ही देख रहा था। फिर जंकुक उठकर बैठ जाता है। तंग अभी भी जंकुक की तरफ देखने लगता है।
जंकुक पूछता है, मैं मेरी सारे एंगर निकाल सकता हूँ तुम्हारे ऊपर? तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। जंकुक कहता है, आर यू श्योर? तंग फिर से कहता है, हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। जंकुक उसके बाद ही तंग को एक जोर से स्लैप मार देता है। तंग इससे शॉक हो गया था। वो जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक गुस्से से कहता है, तुम मुझे हर्ट किया हो, तुम्हारी वजह से मैं इतना सालों से खुद को बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करता हूँ, खुद को ही हेट करने लगता हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। और जंकुक इसके साथ तंग को फिर से स्लैप मारता है। तंग फिर भी कुछ भी नहीं कहता है और जंकुक बार बार तंग को स्लैप मारने लगता है और कहता है, मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारी ये सारी गलती है। तुम मुझे अपने प्यार में पढ़ाकर खुद छोड़कर चले गए थे, ये सब कुछ तुम्हारा गलती है, तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो, मैं तुमसे हेट करना चाहता हूँ, पर मैं तुमसे और भी ज़्यादा डीपली प्यार करने लगा हूँ तुम्हारी मेमोरीज से। और जंकुक बार बार तंग को स्लैप मारता है। तब तंग देखता है जंकुक की हैंड रेड हो रहा था। तंग तुरंत जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कहते, तुम्हारी हैंड में पेन फील हो रहा है, खुद को हाथ मत करो। जंकुक तंग की तरफ अपने रेड आइज के साथ देखकर पूछता है, और तुम्हें हार्ट फील नहीं हो रहा है? इतना टाइम से मैं तुम्हें स्लैप मार रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं तुम्हें 20 स्लैप मार ही चुका हूँ। तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे पेन हो रहा है, पर मैं जानता हूँ मैं इससे डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट किया हूँ, तो फिर इट्स ओके, मेरे लिए पेन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और तंग जंकुक के हैंड को देखकर और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो जंकुक की हैंड पर ब्लो करने लगता है। जंकुक तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है। जंकुक फिर से कहता है, तुम्हें सच में एंग्री फील नहीं हो रहा है? जंकुक की बातों को तंग इग्नोर कर देता है। जंकुक फिर से पूछता है, मुझे पता है तुम्हें एंग्री फील हो रहा है, इतना ज़्यादा एक्टिंग मत करो कि तुम क्या करते हो। तंग तुरंत कहता है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी मेरा एंगर शो किया हो इस तरह से? मैं क्या कभी भी तुम्हारे ऊपर अपने हाथ को उठाया हूँ, ऐसा कुछ जो तुम्हें हार्ट कर सकता है मेरा एंगर? मैं तुम्हारे ऊपर एंग्री हुआ हो, आई नो, बट उसके बाद मैं इसके लिए तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा स्वीट भी बिहेव किया हो। मैं तुम्हें कभी भी फिजिकली हर्ट नहीं किया हो। मैं समटाइम तुम्हें किस करता हूँ, समटाइम्स जोर से बाइट कर देता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह के एंगर के अंदर जाता है। तब तक उनकी तरफ जंकुक देखते हुए फिर से पूछता है, नो, तुम एंग्री हो, तुम मेरे ऊपर अपने हाथ को उठाओ। जंकुक को तंग तुरंत कहता है, सच में चाहते हो मैं उठाऊं? जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा स्लैप मारा हो और तुम एंग्री भी हो, तो फिर मैं डिजर्व करता हूँ। जंकुक को तंग हंसते हुए कहता है, मैं एंग्री ही नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों तुम्हें स्लैप मारूँ? मैं जब एंग्री हो जाऊँगा तो फिर मैं मार दूँगा, इट्स ओके, इतना भी ज़्यादा हैप्पी फील मत करो, मैं कोई भी तुम्हें यहाँ पर प्राइज़ नहीं दे रहा हूँ, ये एंगर है। जंकुक तुरंत कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही घटिया पर्सन हो कि तुम मेरे ऊपर अपने हाथ उठाना चाहते हो। तो जंकुक की बातों को सुनकर फिर से हंसते हुए कहता है, तुम मेरी बातों को कभी समझ ही नहीं सकते हो। मैं ये कहना चाहता था कि हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाना चाहता हूँ, बट जब तुम खाना नहीं खाओगे, जब तुम किसी और की तरफ देखोगे, तब मैं तुम्हें बहुत ही बैडली पनिश करना चाहता हूँ। तुम्हें इतना ज़्यादा मैं तुम्हें स्लैप मारना चाहता हूँ कि ताकि तुम उसके बाद रिग्रेट करो, और स्पेशली तुम्हारी इस फैटी एस पर। इस सुनकर जंकुक तंग की तरफ अपनी रेड ईयर के साथ देखने लगता है। वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंकुक की ईयर को तंग नोटिस करते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम एक बनी की तरह लग रहे हो। जंकुक तुरंत कहता है, मुझे पता है मैं एक बनी ही हूँ। तंग फिर से हंसते हुए कहता है, रियली? जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है, पर जंकुक अचानक से तंग को हग कर लेता है। तंग उससे शॉक हो जाता है। जंकुक तंग की सच में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता, I'm सॉरी, मैं तुम्हें मॉर्निंग में रैट नहीं बुलाना चाहता था, मैं सिर्फ एंग्री था। तंग कहती, इट्स ओके, मैं तुम्हारी बातों पर माइंड नहीं किया हूँ, पर तुम मुझे दोबारा से नहीं बुला सकते हो। जंकुक कहता है, ओके डैडी। ये सुनकर तंग की हार्ट बीट स्पीक कर जाता है।
लॉन्ग टाइम के बाद जंगकुक तंग को डैडी बोल रहा था। फिर तंग तुरंत पूछता है, तुम ठीक हो ना? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। तंग फिर से पूछता है, रियली? जंगकुक फिर से हाँ में अपना सिर हिलाता है। तंग फिर से पूछता है, तुम क्या मुझे माफ़ कर दिया हो? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और उसकी फुल फेस पर बहुत सारे किस करता है और स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू माई बेबी बॉय, आई लव यू सो मच। डैडी फिर से इस तरह की मिस्टेक नहीं करेगा। रियली मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और जंगकुक सिर्फ कह देता है और फिर वो तुरंत ही तंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर देता है और तंग को उसकी वार्डर कंप्लीट नहीं करने देता है जो तंग बोलना चाहता था कि वो जंगकुक के साथ हमेशा रहेगा, उसकी टेक केयर करेगा। पर तंग भी उसके बाद और कुछ भी ना कहते हुए जंगकुक के साथ डीपली किस करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेटली किस करने लगता है और अपने टंग के साथ फाइट करने लगता है। फिर तंग सोले सोले किसको ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तंग को हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है कि हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लीज़ डैडी। तंग जंगकुक को तुरंत कहता है, आर यू श्योर प्रिंसेस? क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू किया तो फिर तुम रिग्रेट करोगे, यू नो, तुम मुझे ऑलरेडी जानते हो। जंगकुक ब्लश करने लगता है और कहते हैं, प्लीज़ तुम अब मुझे टेज मत करो, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा बैडली। तंग स्माइल करते हुए कहता है, रियली प्रिंसेस? पर डैडी इस पर कैसे टेस्ट करें कि प्रिंसेस डैडी को चाहता है? जंगकुक तंग की तरफ अपने दो आइज के साथ देखकर कहता है, मेरी फेस की तरफ देखो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तंग कहता है, नहीं, मुझे फेस में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे वर्ड में बताओ कि तुम कितना ज़्यादा मुझे चाहते हो। जंगकुक सोली सोली तंग की क्लोज आने लगता है और वो तंग के लैप पर बैठ जाता है और तंग की नेक के पास अपनी फेस को ले जाते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा डैडी को चाहता हूँ, क्रेजीली चाहता हूँ। और जंगकुक सोली सोली तंग की नेक की स्मेल को इनहेल कर रहा था। तंग इससे जंगकुक की वेस्ट गन अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है, और जंगकुक तब तंग की नेक को अपनी टंग से लिक कर लेता है और कहता है, और मैं डैडी को फील करना चाहता हूँ मेरी इनसाइड। तंग इससे और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है, वो खुद को हार्ड फील कर पा रहा था। पर तंग तुरंत पूछता है, इसमें तो बेबी बॉय को मज़ा आएगा, पर मेरा क्या, मैं भी कुछ डिजर्व करता हूँ। जंगकुक कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। तंग पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई भी आंसर नहीं है? जंगकुक क्यूटली नाम में अपना सिर हिलाता है। तंग तुरंत कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें फील कराऊंगा, पर उसके बदले में मुझे तुम्हारी बुबिश चाहिए। इससे जंगकुक रेड हो जाता है और उस पर करके कहता है, बट मेरे पास नहीं है। तंग कहता है, इट्स ओके, मैं इसे बनाने में हेल्प करूँगा। आई नो कि इतना ज़्यादा ये बिग नहीं है, पर डैडी बनाने में हेल्प कर सकता है। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। तंग कहता है, आफ्टर ऑल तुम्हारा डैडी हो तो फिर बनना तो चाहिए ही। और तंग जंगकुक को बेड पर लेटा देता है और जंगकुक को फिर से डीपली किस करने लगता है। जंगकुक तंग के नेक का अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और तंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तंग सोली सोली अपने हैंड से जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है। फिर तंग किस को ब्रेक करके जंगकुक की नेक की तरफ देखता है जहाँ पर तंग के कुछ देर पहले ही दिया हुआ है किस था, और फिर सोले सोले जंगकुक की कॉलर बोन्स पर आ जाता है। जंगकुक की कॉलर बोन्स पर सॉफ्टली तंग बाइट करता है। जंगकुक बेडशीट को पकड़ते हुए कहता है, जोर से बाइट मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तंग इस पर करके कहता है, बट यहाँ पर सिर्फ डैडी की रूल चलेगा, न कि प्रिंसेस की। और इसके साथ तंग जंगकुक की कॉलर बोन्स पर ही किस देता है और तंग सोले सोले जंगकुक की सस पर आ जाता है और जंगकुक की निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए उसे निबल्स करने लगता है।
जंगकुक अपनी मौन को रोकने के लिए अपनी लिप्स को बाइट करके रखता है। तभी तोंग जंगकुक के निपल्स पर जोर से बाइट करते हुए कहता है, मौन करो प्रिंसेस, मैं इसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम से इंतज़ार किया हूँ। तुम इस तरह से कैसे खुद की मौन को रोक कर रख सकते हो। जंगकुक उसके बाद और अपनी मौन को नहीं रोकता है और वो मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ जोर से बाइट मत करना। तोंग कहता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है प्रिंसेस। जंगकुक तोंग को इस बार अपनी रेड फेस के साथ कहता है, डैडी प्लीज़ प्रिंसेस की निपल्स पर जोर से बाइट मत करना, पेन होता है। तोंग स्माइल करते हुए कहता है, प्रिंसेस जैसा चाहता है, और वो अपनी दूसरी हैंड से जंगकुक की सस को मसाज करने लगता है। जंगकुक शेमलेसली मौन कर रहा था। तोंग स्लोली जंगकुक को और भी ज़्यादा लव बाइट्स देने लगता है, पर अचानक से ही डोर ओपन हो जाता है। तोंग और जंगकुक की दोनों की नज़र ही उस तरफ नहीं था, वो दोनों एक दूसरे में ही पूरी तरह से खो गया था। वहाँ पर मिसेस किम जो जंगकुक को बुलाने के लिए आया था कि उसकी फ्रेंड उसके साथ मिलने के लिए आया है, पर मिसेस किम अपने सामने तोंग और जंगकुक को इस तरह से देखकर शॉक हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है, वो भी एक वर्ड को ना बोलते हुए। फिर मिसेस किम नीचे आने के बाद जंगकुक की फ्रेंड को कहता है कि वो दोनों बिजी हैं। जंगकुक की फ्रेंड कहता है, जंगकुक क्यों बिजी होगा, जंगकुक तो फ्री है, इसी वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं गया है, और ठीक है ना। मिसेस किम कहता है, वो अपने हस्बैंड के साथ बिजी है। आई होप कि तुम समझ सकते हो, तो फिर तुम जा सकते हो या तो तुम बैठकर वेट कर सकते हो, लेट हो जाएगा। मिसेस किम को तुरंत जंगकुक की फ्रेंड कहता है, बट ऐसा क्यों, वो लोग क्या कर रहा है। मिसेस किम अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है, वो दोनों लव मेकिंग कर रहा है। इससे मिसेस किम को देखकर जंगकुक की फ्रेंड शॉक होकर कहते, क्या सच में। मिसेस किम कहते कि वो तुम्हें क्या देखना है, अपनी माउथ को बंद रखो, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, दोबारा से मेरे घर में मत आना, चुपचाप बाहर जाओ। जंगकुक की फ्रेंड कहता है, नो नो आंटी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था, आई एम सॉरी। एक्चुअली जंगकुक जब फ्री हो जाए तब उसे कह देना कि मैं जंगकुक के साथ मिलने के लिए आया था, मेरा नाम जिमिन है, और इसके साथ जिमिन तुरंत वहाँ से चला जाता है। मिसेस किम सिर्फ कह देता है, और दूसरी तरफ तोंग जो जंगकुक के सारे क्लोथ को रिमूव कर दिया था, जंगकुक की फुल बॉडी वो लपेट से भर दिया था, और तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है, कहता है कि तुम अब मेरे नीचे एकदम परफेक्ट लग रहे हो। जंगकुक रेड होते हुए अपनी शाय वॉइस में कहता है, आई नो बट डैडी तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो। तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछता है, क्यों। जंगकुक तोंग को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पाउट करके कहता है, तुम पूरी तरह से क्लोथ में हो और मैं यहाँ पर तुम्हारी बाइट्स मार्क से भरा हुआ हूँ। तोंग कहते, तुम मेरी आर्ट से भरे हुए हो, अब अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम यहाँ पर वेट क्यों कर रहे हो, यहाँ पर आओ और डैडी को तुम अपने जैसा क्लेम कर सकते हो। तोंग की तरफ जंगकुक देखता है और तुरंत उठ जाता है, और तोंग की क्लोथ को रिमूव करने के लिए तोंग की लैप पर बैठ जाता है, और उसकी शर्ट के बटन को ओपन करते हुए जंगकुक तोंग की एप्स की तरफ देखने लगता है। तोंग जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक की फेस पूरी तरह से रेड था। तोंग जंगकुक को टीज करते हुए पूछता है, अगर तुम सेंसलेस हो गए तो तुम अभी भी नीचे की तरफ नहीं देखे हो। जंगकुक कहते हैं, मुझे पता है, तुम इस तरह से मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तोंग पूछता है, क्या मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक तुरंत कहता है, तुम्हें मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा साइज़ कितना है, क्योंकि तुम मुझे पहले ही बोल चुका हो, और उसके साथ मुझे पता है कि कितना ज़्यादा लॉन्ग है। तो जंगकुक से अपने डार्क वॉइस में पूछता है, कितना बेबी बॉय, मुझे याद नहीं आ रहा है। जंगकुक की यार फिर से रेड हो जाता है और कहते, चुप करो। तोंग पूछता है, नो मुझे बताओ, या तो मैं तुम्हें ओपन करके दिखाऊँ। जॉर्ज जंगकुक को वो बेड पर बैठा देता है और अपनी जींस को नमा देता है और अपनी बॉक्सर को भी। तब जंगकुक अपनी आईज को तुरंत अपने हैंड से कवर कर लेता है और कहते, शेमलेस। पर तोंग कहता है, बट बेबी बॉय तुम इसे देखना चाहते थे। जंगकुक कहता है, नो मुझे नहीं देखना। तोंग जंगकुक को कहता है, रियली।
तो फिर मैं किसी और को दिखाऊँ। जंकुक तुरंत अपने हैंड को हटा लेता है अपनी आइस के ऊपर से और कहता है हिम्मत मत करना किम। जंकुक को तंग तुरंत कहता है डैडी। जंकुक तुरंत कहता है यस डैडी, तुम किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते हो। तंग कहते तो फिर मेरी तरफ देखो। जंकुक तंग की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड था। इसे देखकर जंकुक रेड हो जाता है, पर उसके आइस तंग की प्राइवेट पार्ट के ऊपर से हटता ही नहीं है और वो उसकी तरफ शेमलेसली देखने लगता है। तंग पूछता है अरे ओके, तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेसली बेबी बॉय देख रहे हो। जंकुक इस पर करके कहता है तुम मुझसे झूठ क्यों बोले थे, तुम बोले थे कि ये 8 का होगा। जंकुक को तुम तुरंत कहता है यस बेबी बॉय 8 इंच है, बट एक्चुअली में ये 8.5 इंच है। जंकुक घबराते हुए कहते तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कोई भी लव मेकिंग, मुझे घर में जाना है। और जंकुक फेंक रोने लगता है। तो जंकुक को बेड पर पुश कर देता है और कहते इट्स टू लेट बेबी बॉय, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम मरने नहीं वाले हो, सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा ही पेन होगा। जंकुक कहते नो मैं मर जाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे जाना है। और वो तोंग की तरफ अपने 2 आइस के साथ देखने लगता है। तोंग जंकुक की लिप्स पर अपनी फिंगर रखता है और कहता है शांत। और फिर जंकुक को तोंग स्माइल करते हुए कहता है क्या आगे कंटिन्यू करें। जंकुक सुलह में अपना सिर हिला देता है, पर वो फिर से कहता है मुझे डर लग रहा है। तोंग जंकुक की बातों को सुनकर सिर्फ हंसने लगता है। फिर वो जल्दी से नाइट स्टैंड से ल्यूब और कॉन्डम को निकालता है और वो जंकुक को प्रिपरेशन करने के लिए जब ल्यूब को पेन करता है तोंग को जंकुक तुरंत पूछता है मुझे पेन नहीं होगा ना। तोंग कहता है प्लेजर फील होगा, फुल हैबिन, डैडी तुम्हें फुल हैबिन दिखाएगा। जंकुक सोले हाँ में अपने सिर हिला देता है, पर वो अंदर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। अचानक से ही तोंग जंकुक की लेग्स को ओपन कर देता है और उसके इनसाइड अपनी 2 फिंगर को स्लाइड करता है। जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और इस पर करके कहता है मुझे पेन हो रहा है। तोंग कहती इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। और फिर तोंग सोली जंकुक के इनसाइड अपनी फिंगर को मूव करने लगता है और ऐसे ही तोंग जंकुक को प्रिपरेशन कराता है। फिर जंकुक जब रेडी हो जाता है तोंग जंकुक को कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा बेबी बॉय। और तोंग प्रोडक्शन को आड़ करके जंकुक के इनसाइड खुद को सोले सेट करने लगता है। जंकुक को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। उसकी हैंड तोंग की बैक पर था और वो अपने नेल्स को तोंग की बैक पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चुभाने लगता है। तोंग को भी अपनी बैक में पेन फील होने लगता है, पर तोंग उसे इग्नोर कर देता है। पर वो जब जंकुक की टीयर्स को नोटिस करता है वो जंकुक की टीयर्स पर सॉफ्टली किस करता है और कहते इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो सोले किस पर फोकस करता है, जिससे जंकुक पेन को भूल जाता है। और तोंग जंकुक के इनसाइड खुद को फुल स्लाइड कर देता है और सोले मूव करने लगता है ताकि जंकुक को थोड़ा सा भी हार्ड फील ना हो। फिर कुछ देर बाद तोंग किस को ब्रेक कर देता है और अभी भी वो सोले ही था। जंकुक को पेन बहुत ही ज़्यादा कम फील हो रहा था और उससे प्लेजर फील होने लगता है। जंकुक मन करते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ डैडी फर्स्ट। तोंग जंकुक को कहता है आर यू श्योर प्रिंसेस। जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। तोंग फर्स्टली जंकुक के साथ लव मेकिंग करने लगता है उसके बाद। और तोंग ग्राउंड करते हुए कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा औसम हो बेबी बॉय, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। जंकुक तोंग के इस बातों से कोई भी ध्यान नहीं दे पाता है, वो सिर्फ मौन करने में बिजी था और तोंग को और भी ज़्यादा फर्स्ट करने के लिए कहता है। जंकुक और तोंग उन दोनों की लव मेकिंग सेशन जब ख़त्म होता है तोंग बेड के साइड में जंकुक के पास लेटते हुए हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और तोंग के आर्म्स में जंकुक था जो भी हेवीली ब्रीथ ले रहा था। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। तोंग जंकुक को इस पर करके कहता है तुम सच में औसम थे, क्या मैं और एक राउंड ले सकता हूँ बेबी बॉय। उस जंकुक तुरंत ना में अपने सिर हिलाता है और कहता है मैं टायर्ड हूँ अभी, प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दो।
मैं मेरे लेग्स को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। तोंग स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारा डैडी था, अब इसलिए तुम फील नहीं करोगे। जंगकुक तुरंत तोंग से अचानक से पूछते, तुम पहले भी किए थे किसी के साथ? बताओ, मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम किसके साथ पहले लव मेकिंग किए थे? जंगकुक को तोंग तुरंत आंसर करता है, नो, तुम मेरी फर्स्ट टाइम थे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। इससे जंगकुक अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो फिर से एक बनी स्माइली के साथ कहता है, ओके। और जंगकुक फिर से तोंग की सस पर अपने सिर रख देता है। तोंग अपने मन में कहता है, सच में डबल बनी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। तोंग अचानक से फील करता है कि जंगकुक सो गया था। इससे तोंग स्माइल करता है और वो खुद भी जो थोड़ा सा रेस्ट करके जंगकुक को क्लीन कर देता है और बेडशीट को क्लीन करके वो भी जंगकुक के साथ बेड पर जान देता है। जंगकुक उठने के बाद उसे अपनी बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तब रात के 9 बज रहा था। जंगकुक को पता नहीं है कि कब वो सो गया था और वो अब उठ रहा है। मिसेस किम जो जंगकुक के रूम में ही था और वो रूम को क्लीन कर रहा था। इससे जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, मॉम आप क्या कर रही है? मिसेस किम कहता है, कुछ नहीं, एक्चुअली मैं जब यहाँ पर आया था मैं तुम्हें तब बुलाना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, तुम सो रहे थे और यहाँ पर देखो तुम अपनी क्लोथ को किस तरह से मैश करके रखा है। मैं बस इसी वजह से क्लीन कर रहा हूँ और इसे मैं क्लोजेट के अंदर रख रहा हूँ। जंगकुक को तुरंत ही याद आता है कुछ और कहते, मॉम वो क्लोथ डाटी है। मिसेस किम कहते, नो, ये डाटी नहीं है, ये न्यू क्लोथ है जो तोंग एक्चुअली में जब अपनी ड्रेसअप करने वाला था उस टाइम पर फेंका था, और डाटी क्लोथ तोंग ऑलरेडी वॉशिंग के लिए दे दिया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बैक पेन कैसा है? जंगकुक रेड हो जाता है और कहते, ठीक है मॉम। मिसेस किम कहता है, तुम रेस्ट करो और ज़्यादा कुछ भी मत करना, ठीक है? और तोंग को आज के लिए तो रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी मत देना फिर से। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। मिसेस किम फिर रूम को क्लीन करने के बाद जंगकुक के लिए डिनर लेकर आता है और जंगकुक को अपने हाथों से खिलाता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तेई कहाँ पर है? मिसेस किम कहता है, एक्चुअली तुम्हारी जो फादर इन लॉ है वो तोंग को लेकर एक मीटिंग के लिए गया है, कुछ देर बाद ही वो लोग वापस आ जाएगा। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर कुछ देर बाद तोंग जब रूम में आता है उसकी मॉम को देखकर कहता है, मॉम थैंक यू सो मच उसकी केयर करने के लिए, अब जा सकते हैं, मैं उसकी केयर कर सकता हूँ। मिसेस किम हाँ में अपने सिर हिला देता है और मिसेस किम फिर वहाँ से चला जाता है। तोंग चेंज करने के बाद जंगकुक के साथ बेड पर जान देता है और उसे पीछे से हग करते हुए पूछता है, तुम्हें अभी भी पेन फील हो रहा है? जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और तोंग की सस में अपने फेस को छुपा लेता है। तोंग कहता है, मैं नेक्स्ट टाइम जेंटल रहूँगा। जंगकुक कहते, ज़रूरत नहीं है। तोंग जंगकुक को पूछता है, आर यू श्योर? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। तोंग स्माइल करता है और जंगकुक को हग करके कहता है, ओके बेबी बॉय, तुम क्या स्लीपी हो? जंगकुक फिर से हाँ में अपना सिर हिलाता है। तोंग कहता है, तो माय लव, तुम्हें सो जाना चाहिए। जंगकुक हाँ कह देता है और वो सोली सोली अपने आँख को बंद कर लेता है। तोंग जंगकुक के फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है, गुड नाइट माय लव। जंगकुक तोंग कोई आंसर नहीं करता है। तोंग भी इस पर कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक कितना ज़्यादा टायर्ड होगा। ऐसे ही तोंग और जंगकुक के बीच में अब डेज जाने लगता है और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था। इसके 2 ईयर बाद जाकर जंगकुक और तोंग बेबीज की प्रिपरेशन करता है। वो लोग जब पेरेंट्स बन जाता है तो जंगकुक को ऑफर करता है कि वो लोग अदर हाउस में जाकर रह सकता है, पर जंगकुक उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो यहाँ पर ही रहना चाहता है, ये अच्छा होगा। उसे ऐसे भी मॉम थोड़ा सा हेल्प करता है तो फिर ये उसके लिए अच्छा होगा। तो इस पर और कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे भी जंगकुक की ज़रूरत था और तोंग को पता है कि अगर वो लोग यहाँ पर रहेगा तो फिर मिसेस किम उन लोग की चाइल्ड की देखभाल कर सकता है, जिस टाइम पर तोंग जंगकुक के साथ रह सकता है। और ऐसा ही तोंग कर रहा था। जंगकुक जब
अपने 3 ईयर के सन के साथ खेल रहा था, तब तोंग वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद उससे कहता है, माई लिटिल टाइगर, तुम्हें तुम्हारा ग्रैंडमा बुला रहा है, तुम जाना नहीं चाहते हो। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और हमें अपना सिर हिलाता है। तोंग उसे गोद में लेता है और फिर उसे लेकर उसकी मॉम के पास रखकर वापस आ जाता है और तोंग जंगकुक की तरफ देखता है जो मिरर के सामने खड़ा हुआ था और अपने हेयर को कॉन कर रहा था। तभी तोंग आकर जंगकुक को पीछे से हग कर लेता है और उसके नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, अब क्या मैं मेरे बेबी बॉय की टेस्ट ले सकता हूँ? जंगकुक तुरंत कहता है, बट बेबी कभी भी आ सकता है। तोंग तुरंत कहता है, नो माय बेबी बॉय, तुम देखा नहीं हो, मैं उसे मॉम के पास रख कर आया हूँ, तो फिर तुम फिक्र मत करो, मैं लिटिल टाइगर अभी नहीं आएगा। मैं जानती हूँ कि उसे क्या चाहिए, वो ग्रैंडमा के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा। जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस और नीडी पर्सन हो, तुम अपनी नीड की वजह से अपने सन को मॉम के पास रख कर आए हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जंगकुक को तंग तुरंत याद दिलाते हुए कहता है, फर्स्ट तुम मेरा हो, इसी वजह से वो यहाँ पर आया है। अगर तुम मेरा नहीं होते तो फिर हमारा सन यहाँ पर होता ही नहीं, तो फिर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं नीडी नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें सच दिखा रहा हूँ। तुम फर्स्ट मेरा हो, देन तुम हमारा सन की हो, तो मैं अब तुम्हें चाहता हूँ, तो फिर अब तुम्हें मेरे पास आना है, न कि हमारे सन के पास। जंगकुक कहते, तुम जेलस हो। तोंग कहते, नहीं, तुम सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा। जंगकुक कहता है, नहीं। तोंग कहते, तुम 98% मेरा हो और 2% हमारे सन की। जंगकुक इससे तोंग की तरफ देखते हुए हंसकर कहते, तुम सच में पागल हो गए हो। जंगकुक को तोंग कहते, मैं क्या नहीं करता हूँ, और तोंग जंगकुक को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक स्माइल करते हुए तोंग किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ देर बाद किस को ब्रेक करके तोंग जंगकुक को कहता है, दैट्स माय बेबी बॉय, अब बताओ तुम किसका हो? जंगकुक कहता है, मैं हमारे सन का हूँ। तोंग जंगकुक की तरफ एंग्रली देखने लगता है। तोंग हंसते हुए कहता है, मैं मेरा डैडी का हूँ। जंगकुक को तोंग कहते, गुड बॉय, और फिर तोंग जंगकुक को लेकर बेड की तरफ चला जाता है और यहाँ पर ये एंड हो जाता है।